Hello guys, so in the last class we had gone through the basics of projectile motion. For those who have missed it, I have uploaded the link in the description box. So today we are going to cover projectile motion on the inclined plane. But first of all, we will be covering the part which we missed in the last session, that was the equation of trajectory. So let's begin today's session. तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में। सबसे पहले तो हमने कल प्रोजेक्टाइल मोशन में देख लिया था कि मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज क्या होता है। तो प्रोजेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता है वाई और एक्स में जो डिरेक्शन होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में जो डिस्टेंस मूव कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट में जो डिस्टेंस मूव कर रहा है, उन्हीं दोनों के बीच के रिलेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं। तो सबसे पहले हम वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो एस वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए जो है वो माइनस जी है, यू आई तो हमें पता है यू साइन थीटा हो जाएगा, और टाइम जो है तो टाइम को हमको सबसे पहले तो हमें इक्वेशन जो है वो एक्स और वाई के बीच में लिखना है। तो टाइम ही है जो एक्स और वाई को रिलेट कर सकता है, क्योंकि एक्स जो होगा वो हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा। तो इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं और यू आई को यू साइन थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। तो यह आ जाएगा वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें इसे याद रखना है। इसे एक और फॉर्म में याद रख सकते हैं कि अगर हम एक्स टैन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा वन माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स टैन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टैन थीटा इंटू वन माइनस ये कट जाएगा और टैन थीटा को हम साइन बाई कॉस लिख देंगे। तो ये कॉस से एक कॉस चला जाएगा और ये टू साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है साइन टू थीटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा जी एक्स बाई यू स्क्वायर साइन टू थीटा। ये जो जी है उसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो रेंज का एक्सप्रेशन हो जाएगा जो कि हमने कल डिराइव किया। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टैन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर। एक ये भी फॉर्म है और एक ये भी फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म्स जो हमें ध्यान में रखने होंगे। अब हमें एक और चीज़ देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो इससे क्वेश्चन कभी नहीं आया है, हो सकता है कभी आ जाए। ये नीट के लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट जेई में इसके चांसेस है इससे क्वेश्चन आने के। तो अगर किसी हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, तो वैसे तो ये सिंपल टू डी मोशन का क्वेश्चन हो जाएगा और हम सिंपल लिख सकते हैं। जैसे अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाएगा तो यू एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा, सॉरी यू आई जीरो हो जाएगा, और फिर बाकी इक्वेशंस लिख लेंगे। या फिर किसी एंगल पे फेंका जाएगा तो उसका यू एक्स यू आई कंपोनेंट सब हम लिख लेंगे। बट इसमें एक है जो एक रिजल्ट है जो मतलब आ सकता है, अभी तक तो आया नहीं है वैसे। तो अगर किसी हमें बताना है कि किस एंगल पे किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए कि ये जो रेंज जो कवर करेगा ये आर ग्राउंड पर वो मैक्सिमम हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में सबसे पहले पुट कर लेते हैं। मान लेते हैं डिस्टेंस जो है वो एच है, ये मेंशन होगा क्वेश्चन में अगर आएगा तो एच हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एच। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऊपर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो यही रहा y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम y जो है उसकी जगह माइनस एच लिख देंगे, x की जगह r लिख देंगे और हो गया, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो इसको हम
लिख सकते हैं -h इज इक्वल टू आर tan थीटा माइनस जी आर स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस डी ऑफ, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हाइट जो है वो तो कांस्टेंट है इसमें, और फिर कुछ आर हो जाएगा, उसका फिर डिफरेंट डेरिवेटिव आएगा, फिर एक थीटा का डेरिवेटिव आएगा। अगर हम डी आर बाई डी थीटा जो है उसको अगर हम जीरो पुट कर देंगे, पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिख ही लेते हैं, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। उसका जो प्रोसीजर है वो का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रिजल्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑफ आर tan थीटा माइनस डी ऑफ ये वाला क्वांटिटी। तो इसमें अगर हम डी आर बाई डी थीटा जो है उसको अगर हम जीरो पुट करते हैं तो हमारा एक रिजल्ट आता है tan थीटा इज इक्वल टू यू बाई रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये रिजल्ट जो है वो आप याद रख सकते हैं, इसका यूज आ सकता है कि अगर इस एंगल पे, ये जो थीटा एंगल है, इस पर अगर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है किसी टावर के ऊपर से तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। तो अभी अभी हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और अगर किसी हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है तो किस एंगल पे मैक्सिमम रेंज आता है, इन दोनों एक्सप्रेशन को हमने देखा है अभी। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन का केस देख लेते हैं। तो अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल है, उस पर अगर किसी थीटा एंगल पे किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो इसके लिए रेंज हाइट क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के दो वेज है। पहला, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक मतलब वाई जो है वो ऐसे वर्टिकल और एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल ऐसे लेते हैं, या सेकंड वे है कि अगर हम अलोंग द इंक्लाइन एक एक्सिस ले ले, जैसे कि एक्स एक्सिस को अलोंग द इंक्लाइन ले ले और इसके परपेंडिकुलर जो है वो वाई एक्सिस को ले ले, तो मैक्सिमम रिजल्ट्स जो आप लोगों ने सुने होंगे या पढ़े होंगे वो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस को अज्यूम करने पाए हैं। तो हम भी वही करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो u है। अब हम सारे एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले हम दो कॉलम बना लेते हैं, एक x और एक y। तो x में वेलोसिटी जो है वो हमारा हो जाएगा u cos थीटा। ये x जो है वो नया वाला x कोऑर्डिनेट है, तो x डैश और y डैश से डिनोट कर देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और y जो है उसमें हो जाएगा u sin थीटा। सिमिलरली एक्सलेशन जो है, अब एक्सलेशन जो है यहाँ पे नीचे g है, एंगल ये जो है वो अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो कॉस 90 अल्फ़ा का 90 माइनस अल्फ़ा ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और इसके परपेंडिकुलर है वो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। तो एक्स डैश में ये जो है वो माइनस जी साइन अल्फ़ा है, और ये वाई डैश में है माइनस जी कॉस अल्फ़ा। अब सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये जब जाकर इस इंक्लाइंड प्लेन पे हिट करेगा तो इस जो ये जो जर्नी है उसके टाइम ड्यूरेशन को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो जब ये हिट करेगा तो हमने वाई एक्सिस वैसे माना है, तो वाई में जो है वो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो उसका हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, वाई में ज़ीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ, और y में जो है जी कॉस अल्फ़ा था इंटू टी स्क्वायर। तो एक तो t इक्वल टू जीरो पे होगा क्योंकि वहीं पे है, तो एक वो हटा देंगे हम, और दूसरा हमारा आ जाएगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ये हमें याद होना चाहिए, ऐसे डिराइव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम रेंज देख लेते हैं। तो रेंज के लिए हम एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो आर जो है वही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स एक्स में था यू कॉस थीटा, टाइम तो हमें पता है ये वाला टाइम है तो इसे बाद में पुट कर देंगे,
माइनस एक्सलेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था माइनस जी साइन अल्फा, यहाँ पे अल्फा है, टू टी स्क्वायर। टी को हम 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा जो है वो पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अब हम इसमें से 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, तो हम अगर 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा हमारा 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा, ये कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो ये जो है हमारा रेंज का फॉर्मूला हो गया। तो ये हम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद भी आप रख सकते हैं। अब हम इसमें भी आर मैक्स निकालने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा और किस एंगल पे होगा। तो उसके लिए हम इसे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा। अब इसमें 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि अल्फा जो है वो तो कांस्टेंट है। सिमिलरली ये सब तो यही होगा क्वेश्चन में, तो इसको हम के एज्यूम कर लेते हैं, तो ये के टाइम्स, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू के इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस साइन थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। तो ये जो है वो ये भी कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा के इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ये दोनों हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस अल्फ़ा, तो इसको हम साफ साफ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा के इंटू कॉस 2 थीटा प्लस अल्फ़ा। के जो है वो है 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब डी आर बाई डी थीटा जो है वो जीरो होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमा निकालना है, तो ये जीरो होगा, और ये जीरो तब होगा जब 2 थीटा प्लस अल्फ़ा जो है वो पाई बाई 2 होगा, क्योंकि हमें वही प्रिंसिपल डोमेन में लेना है, तो 2 थीटा प्लस अल्फ़ा जो है वो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा थीटा जो है वो आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा का होल हाफ। अब ये क्या है, अब इसे आप याद रख सकते हैं कि इस एंगल पे अगर हम फेंकते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे तो रेंज मैक्सिमम होगा। अब इसका एक बार हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल अल्फ़ा है, तो अगर हम इसे यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो जो कि ये हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल अल्फ़ा है, तो ये टोटल एंगल जो है वो हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, और ये जो इसका एंगल बाइसेक्टर जो है इस एंगल का वो हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज आ गया 1/2 इंटू पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। अब इस थीटा को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो मैक्सिमम जो भी रेंज का इक्वेशन था उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो उसके मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं, वो सॉल्व कर लेंगे, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आर मैक्स निकालते हैं तो आर मैक्स जो है वो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा मैक्सिमम रेंज कि किस मतलब अगर इस एंगल पर फेंका जाएगा प्रोजेक्टाइल को तो
ये रेंज आएगा। तो ये जो था वो केस था अगर किसी प्रोजेक्टाइल को किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। अगर सिमिलरली अगर किसी प्रोजेक्टाइल को ऊपर से नीचे मतलब डाउन द इंक्लाइन फेंका जाए तो उसमें भी रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी सिमिलर ही रहेंगे। बस उसमें उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए जैसे ऐसे आपसे कोई अगर थीटा फेंका जा रहा है तो कुछ यू साइन थीटा इधर आएगा, यू कॉस थीटा इधर आ जाएगा, फिर वही जी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सेम ही आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन दोनों में सेम होता है। रेंज जो है उसके एक्सप्रेशन में यहाँ पे कॉस थीटा प्लस अल्फा जो था उसमें बस एक चेंज आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, बट एज ए रिजल्ट अगर याद रखना है तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। एल्स जो है वो सब सेम रहेगा। और सिमिलरली आर मैक्स जो है वो उसमें हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं अप द इंक्लाइन, ये डाउन द इंक्लाइन। ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। तो फाइनली हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन में अगर प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है तो क्या क्या रिजल्ट्स होंगे। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो जो है वो दोनों में सेम रहेगा, विच इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई जी 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। अब रेंज जो है वो देख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट जो है वो आपको मतलब रिजल्ट जो है उसका ध्यान में रखने का कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए उसका रिजल्ट हम डिराइव भी नहीं करते हैं। तो रेंज का देख लेते हैं। तो रेंज इसमें क्या हो जाएगा, तो अप द इंक्लाइन में रेंज हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। और वही इसमें रेंज जो है वो यहाँ पे सब सेम रहेगा, यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा जो है वो कॉस थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली आर मैक्स का वैल्यू जो है तो वो इसमें था यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, और डाउन द इंक्लाइन में हो जाएगा ये यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। तो इस तरह से हमने सारे एक्सप्रेशंस देख लिए। अब एक एक्सप्रेशन है द एंगल फॉर विच द रेंज इज मैक्सिमम, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने का एक ट्रिक है जो हम याद रख सकते हैं, तो इससे हमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ट्रिक क्या है, फॉर मैक्सिमम रेंज द लाइन ऑफ प्रोजेक्शन शुड बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द इंक्लाइन एंड द वर्टिकल। ये क्या कह रहा है कि अब वर्टिकल जो है वो ये वाला लाइन हो जाएगा, तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो बाइसेक्ट करना चाहिए द एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड एंड द वर्टिकल। मतलब इस एंगल को, ये जो एंगल है आपका, इसे बाइसेक्ट करते हुए जो एंगल होगा उसके अलोंग अगर किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका रेंज मैक्सिमम होगा। तो वो एंगल क्या होगा, तो ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और इसका बाइसेक्टर जो है पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा को होल को 2 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली वो इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो है वो एक अच्छी ट्रिक है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है। तो इसी के साथ हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन ख़त्म होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी आएगी। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द कंडीशन अंडर विच इट लैंड्स परपेंडिकुलर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन अल्फ़ा एज शोन इन द फिगर। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम ये इसमें दिया हुआ है ये वाला एंगल अल्फ़ा है और इसका हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा है, तो इंक्लाइन प्लेन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये जो एंगल है ये थीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है कि ये इस पर परपेंडिकुलरली लैंड कर रहा है,
ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा आएगा और इस पर आके कुछ परपेंडिकुलरली लैंड करेगा। तो परपेंडिकुलर लैंड करेगा, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे लैंड कर रहा है, उस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन 0 हो जाएगा। तो हमने इसे मतलब इन जनरल इसे हमने एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस माना था, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद है कि अगर ये एंगल थीटा माइनस अल्फा है तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हो जाएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अब हम वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। इनिशियल है u कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस जी। अब इसमें जी कैसे होगा, ये जी है, ये एंगल है हमारा 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा जी साइन अल्फा माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी। तो यहाँ से आ जाएगा जी साइन अल्फा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ पे टी भी है एक, तो टी को इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो ऐसा हमारा u चला जाएगा और सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमने जी साइन अल्फा जो है वो मिस कर दिया लिखना, तो यहाँ से जी भी चला जाएगा। तो साइन बाई यहाँ पे कॉस बाई साइन जो है वो कॉट हो जाएगा और यहाँ पे टैन हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू टू टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा। ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पार्टिकल P इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे फिगर मेंशन्ड है। Simultaneously, another particle Q is released on the smooth inclined plane from the same position. P and Q collide on the inclined plane after t is equal to 4 seconds. The speed of projection of P is. तो इसमें दिया हुआ है फिगर में कि P जो है उसे परपेंडिकुलरली थ्रो किया जा रहा है, Q जो है उसे वहाँ पे जस्ट ड्रॉप कर दिया जा रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और t इज इक्वल टू 4 सेकंड बाद दोनों कोलाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यही होगा कि t इज इक्वल टू 4 सेकंड जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है P का। तो इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम, तो वो हो जाएगा 2u साइन, अब ये एंगल थीटा है वो 90 डिग्री है, तो साइन 90 बाई जी कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो कॉस 60 है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2u बाई जी इंटू कॉस 60 होता है 1/2, तो ऊपर जा इंटू 1/2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो है हमारा 4 सेकंड के बराबर है। तो यहाँ से हमारा u जो है वो आ जाएगा 10 इंटू 4/4 विच इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड। हमने g को 10 लिया है यहाँ पे। तो ये काफ़ी सिंपली सॉल्व हो गया, पर हो सकता है काफ़ी लोग डाटा में कंफ्यूज हो सकते हैं और एक दो स्टेप्स ज़्यादा जा सकते हैं, बट कभी भी कोई प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन होता है तो उसमें हमें बेसिक्स जाना चाहिए। इस लेक्चर के साथ हमारा मोशन इन 2D ख़त्म होता है। तो इसमें हमने ये सीखा है कि 2D में कुछ भी नहीं है, बस हमें 2 कंपोनेंट्स बनाने होते हैं और उसके लिए जो 1D मोशन है उनके इक्वेशंस लिखने होते हैं। सिमिलरली प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन में वही था। इसमें भी कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम में डिराइव करने में टाइम लग सकता है। बाकी अगर आपको ये रिजल्ट्स याद नहीं भी रहते हैं, तब भी अगर आप बेसिक से जाते हैं तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स डिराइव हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में आपको कहीं भी अगर डाउट होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो भी हमारे चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे।